देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी का ताल्लुक है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से रिकन्सिलिएटरी अप्रोच हमेशा से अप्लाई किया है। चाहे वो पंजाब हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे सेंट्रल इंडिया में जब कोई इश्यूज ऐसे उठे जहाँ पे ये उग्रवाद सामने आया, या इवन साउथ इंडिया में भी जब कहीं पे भी ऐसा कुछ हुआ, तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा रिकन्सिलिएटरी अप्रोच लिया है। जिसका मतलब ये है कि एंगेज कीजिए लोगों को, बातचीत में उनके साथ, और मसले का हल निकालिए। अब जब ये अचानक से ये ऑर्डर निकला, तो इसमें हमें ये समझ नहीं आ रही कि कल तक जो लोगों में एक परसेप्शन है कि कल तक आपने इन्हीं लोगों को बैक चैनल से आप इनको एंगेज किया हुआ था। बहुत अच्छी बात थी कि आपने बैक चैनल से उनको एंगेज किया था और उनके साथ आप बातचीत कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑफिसर्स के साथ में एंगेजमेंट थी। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ, जिस वक्त आप बातचीत कर रहे थे तो कोई अनलॉफुल एक्टिविटी सामने न थी न है, और अब आप कहते हो कि अनलॉफुल एक्टिविटी है। चलिए, जो हमें दिखा नहीं, जो लोगों को नहीं दिखा कि अनलॉफुल एक्टिविटीज है, तो जो ऑर्डर निकला है दैट शुड हैव बीन सेल्फ स्पीकिंग। उसमें क्लैरिटी से आना चाहिए था कि कौन सी अनलॉफुल एक्टिविटी के वास्ते इस तंजीम को बैन किया जा रहा है, या कहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन को ख़तरा है, या कहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा है। तो ऐसा तो है नहीं, इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है नहीं। तो हम किसी स्पेसिफिक सवाल आप करेंगे तो हम तो जवाब देने के लायक ही नहीं है, जब तक ये ना पता लगे कि क्या अनलॉफुल एक्टिविटी बते तो हाल नहीं होती। के हवाले से खबर भी आ गई कि वहाँ पे जो है अभी शराब के प्रतिबंध के ऊपर जो मांग करे विपक्ष में, चाहे पीडीपी की बात करेंगे, लेकिन और शराब की शॉप जो है वो ओपन होने वाले हैं। देखिए, ये एक सेंसिटिव इशू है। जितना आप लोग इसको इतना इजीली कह रहे हैं कि शराब है, बंदिश करो, नहीं करो बंदिश, ऐसा नहीं है। इसमें दोनों चीजें देखनी है। एक साइड से सरकार ने अगर सरकार चलानी है तो वो कहाँ से रिसोर्सेज जमा करे। अभी तनख्वाह नहीं हम दे पा रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है। दूसरी साइड से हर सोसाइटी में, खासतौर से इस्लाम में, इसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है। तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है। अब वहां का जो मामला है, वहां पे एक बहुत बड़ी शिकायत काफी देर से आ रही है कि खुलेआम हर जगह पे आप शराब की दुकान खोलेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी उसको तस्लीम करती है, मुझे नहीं लगता कि हमारा मजहब उसको तस्लीम करता है। लेकिन जब आप दूसरा साइड देखते हैं, दूसरा पहलू देखते हैं सरकार साजी का, तो सरकार साजी तो तभी हो सकती है, सरकारें तभी चल सकती हैं जब आपके पास अपना ओन रेवेन्यू जिसको कहते हैं। एक तो हुआ ये जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं। दूसरा हमारा ओन रेवेन्यू क्या है, जो टैक्सेशन से आता है, जो एक्साइज से आता है, उसको अगर जब हम बढ़ाते हैं तभी हम लोगों की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। कल हम सब ये चाहते हुए भी कि मुलाजमतों को, इन छोटे मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं या रेगुलर किया जाए, उसका जो टोटल खर्चा आता है वो 2,500 करोड़ आता है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक सरकार 2,500 करोड़ जनरेट नहीं करेगी, नए 2,500 करोड़ जनरेट नहीं करेगी, तब तक वो इनका ये जेन्युइन मामला भी हल नहीं कर सकते। तो दूसरी साइड से जो सोर्सेज हैं जहां से ये जनरेशन होगा, अगर उसको बंद किया जाए तब तो और भी ज्यादा मुसीबतें होंगी। सो इट इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर, इट नीड्स टू बी बैलेंस्ड, और बैलेंस्ड अप्रोच से इसको हल किया जाना चाहिए।